Good morning, students. How are you? Today I am going to explain textbook exercise of Unit 2 Teamwork. Now let's see here page number 22. All of you open page number 22 in your English textbook. Look at here. Complete the following sentences. नीचे जो सेंटेंस दिए है उसे कंप्लीट करना है. इफ़ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डैश. यहाँ पर हमें आंसर लिखना है. देन यू कांट शूट SHOOT. फर्स्ट लाइन में आंसर लिखना है आपको शूट. सेकेंड, in a relay race if no one passes the baton then dash. आंसर आप लिखेंगे RELAY. relay race cannot CANNOT go on. relay race cannot go on. ये आंसर आपको लिखना है. ओके, नाउ लुक एट हियर. थिंक एंड राइट. नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ पर आंसर लिखना है हमें टीम मेंबर्स के. टू प्ले क्रिकेट वी नीड. तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? तो बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स एंड कोचिज, इन लोगों की ज़रूरत होती है. सेकेंड क्वेश्चन देखो. टू मेक अ फिल्म वी नीड. मूवी आप देखते हो ना, तो मूवी बनाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर PRODUCERS, प्रोड्यूसर्स. सेकेंड डायरेक्टर्स DIRECTORS. फिर एक्टर्स, हीरो हीरोइन के बिना तो पिक्चर थोड़ी ना बनेगी, नहीं, एक्टर्स. फिर डांसर्स, पीछे डांसर्स चाहिए ना डांस करने के लिए. फिर सबसे पहले हमने लिखा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, डांसर्स. कैमरामैन मूवी नहीं बनाएगा तो उतारेगा ही नहीं, तो पिक्चर कैसे बनेगा हमारा, बराबर है, कैमरामैन. और लास्ट में म्यूजिशियन, MUSICIANS. म्यूजिशियन के बिना गाना कैसे बजेगा, है कि नहीं? तो ये सभी लोगों की ज़रूरत एक मूवी बनाने के लिए होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. रन अ गुड स्कूल वी नीड. हमें स्कूल अच्छे से चलानी है तो किन लोगों की ज़रूरत होती है एक स्कूल चलाने के लिए? तो सबसे पहले PRINCIPAL, प्रिंसिपल. सेकेंड है टीचर्स. ओके. फिर स्टूडेंट्स, आप लोग तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए हमें. ओके, स्टूडेंट्स. फिर इन तीनों के बाद, ये तीन तो है लेकिन इनके अलावा भी कई लोगों की हमें ज़रूरत होती है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है CLERICAL, क्लैरिकल स्टाफ, मतलब जो क्लर्क का काम करता है, जो दूसरे जो काम होते हैं वो करने के लिए. ओके, और लास्ट में हम लिखेंगे PEON, प्यून. ओके, इन सभी लोगों की ज़रूरत एक स्कूल में होती है. लास्ट देखो. टू रन और रेस्टोरेंट वी नीड. रेस्टोरेंट चलाने के लिए किन की ज़रूरत होती है? तो MANAGER, मैनेजर. COOKS, कुक्स. और लास्ट में WAITERS, वेटर्स. सो इन तीन लोगों की ज़रूरत ज़्यादातर होती है. ओके, सो ये जो भी क्वेश्चन मैंने कहे हैं वो सब टेक्स्ट बुक में ही आपको लिखना है. लुक एट हियर. कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे राइमिंग वर्ड दिए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं. वन एग्जांपल दिया है टीम बीम. प्लस के नीचे आपको लिखना है US अस, प्लस अस. डन के नीचे हम लिखेंगे BUN, बन. फिर है HOOP, हुप. उसके नीचे आपको लिखना है LOOP, लूप. सूट के नीचे आपको लिखना है ROOT, रूट. गोल के नीचे हम लिखेंगे COAL, कोल.
जॉय, जॉय के नीचे हम लिखना है BOY बॉय, जॉय बॉय। ओके, सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर ही लिखनी है। नाउ लुक एट हियर, रीड द पोएम। ये जो पोएम दी है वो हम रीड करेंगे। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, नेल यानी इसे कहते हैं नेल हम। ओके, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। नेल के लिए क्या लॉस्ट हो गया? शू, शू के लिए हॉर्स। फॉर वॉन्ट अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, अब हॉर्स के लिए राइडर मतलब घोड़े सवार है वो लॉस्ट हो गया। फॉर वॉन्ट अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स और शू नेल। ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। ये जो पोएम हमने रीड की ना उसी के रिलेटेड आंसर हमें यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है? द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। आंसर तो लिखा है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन उसका लिखना है। क्या लिखेंगे बोलो? क्वेश्चन हम लिखेंगे वाई वॉज द शू, SHOE, शू लॉस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज द शू लॉस्ट, तो आंसर वहाँ दिया है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। यहाँ पर आंसर है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द बैटल कुड नॉट बी फॉट। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, अरे सॉरी, आंसर मतलब क्वेश्चन, वाई वॉज द किंगडम KINGDOM LOST क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। ओके, आंसर होगा द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। लास्ट देखो, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। उसका क्वेश्चन होगा यहाँ पर वाई वॉज द बैटल BATTLE लॉस्ट क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज द बैटल लॉस्ट? आंसर है द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। ओके, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये तीनों यहाँ पर ही लिखने हैं। आगे देखो, नाउ मेक 3 more क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। अब 3 more क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उसके आंसर भी खुद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क। क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क। क्वेश्चन ये है, आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, ए लिखा है वहाँ पर, वी कैन मेक MAKE मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। रिपीट करती हूँ मैं आंसर, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। सो ड्रीम वर्क हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो टीम वर्क में काम करके। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिखना है आपको, हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन? आंसर लिखो, द रिले RELAY द रिले रेस go on if the relay race go on if someone 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 passes the baton BATON. Okay, the relay race can go on if someone passes the baton. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो यहाँ पर, हाउ कैन वी अचीव आवर कॉमन गोल। हाउ कैन वी अचीव आवर कॉमन गोल? सो आंसर है वी कैन अचीव ACHIEVE आवर कॉमन गोल। वी कैन अचीव आवर कॉमन गोल बाय वर्किंग टुगेदर। ओके,
सो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, अब देखो नीचे, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर पिक्चर दिया है, पिक्चर को देख के आपको आंसर लिखने हैं और आंसर के लिए आपको क्लूज भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखो येलो बॉक्स में है कि नहीं, तो उसका यूज़ करके हमें आंसर लिखने हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? हु इज़ लाइंग द ब्रिक्स? हु इज़ लाइंग द ब्रिक्स? ब्रिक्स कौन बना रहा है? सो ब्रिक्स बना रहा है वो है मैसन। यहाँ पे देखो, सो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है द मैसन, MASON। द मैसन इज लाइंग द ब्रिक्स, BRICKS। द मैसन इज लाइंग द ब्रिक्स। ओके, नाउ लुक एट सेकेंड क्वेश्चन, हु इज होल्डिंग द लैडर? लैडर किसने पकड़ी हुई है? देखो यहाँ पर, सो द लैडर, द लेबरर इज होल्डिंग द, यहाँ पर देखो लेबरर, ये नीचे होल्डिंग मतलब पकड़ना। सो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको द लेबरर, ये वाली स्पेलिंग देखो, LABOURER। द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। पीछे का तो वही रहेगा, आपको खाली हु की जगह आंसर जो है वो लिखना है। क्वेश्चन 3, हु इज़ द मैन ऑन द लैडर? मतलब यहाँ लैडर के ऊपर जो मैन है वो कौन है, क्या कर रहा है वो? पिक्चर देख के आपको आइडिया तो आता होगा ना। सो द मैन लिखो, द मैन ऑन द लैडर, LADDER इज इलेक्ट्रीशियन। कौन है वो? इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, सॉरी, इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ मेकिंग द डोर? पिक्चर में देखो यहाँ पर, ये जो डोर है वो कौन बना रहा है, कौन है? तो वो है कारपेंटर। ओके, सो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है हु इज़ मेकिंग द डोर। सो द कारपेंटर, CARPENTER, द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ पेंटिंग द वॉल्स? कौन पेंट कर रहा है वॉल को? सो आंसर आएगा आपका द पेंटर, PAINTER। द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। ओके, सो इसी तरह यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। नाउ मेकअप स्टोरी अबाउट द पिक्चर्स, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग इन इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो यहाँ पर आप उसी के रिलेटेड स्टोरी भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। ओके, मैं आपको PDF भेजूँगी, आप वो नोटबुक में लिख देना बाद में। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एन्जॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ग्रुप। आपको अकेले में और ग्रुप में क्या क्या करना पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अगर आप अकेले हैं तो क्या करते हैं और ग्रुप में है तो क्या करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। सो थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, अगर आप अकेले हैं तो क्या करेंगे आप? तो फर्स्ट लाइन में लिखो लिसनिंग, LISTING, लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनते हो ना आप। सेकेंड थिंग क्या करेंगे आप? लिसनिंग टू म्यूज़िक। रीडिंग स्टोरी बुक करते हो क्या नहीं आप? रीडिंग स्टोरी, STORYBOOKS, रीडिंग स्टोरी बुक्स। अकेला इंसान है, बोर हो जाता है तो क्या करता है? गाने सुनता है या तो स्टोरी बुक रीड करता है या फिर प्लेइंग वीडियो गेम्स, लेकिन पढ़ने थोड़ी ना बैठेंगे नहीं हम, प्लेइंग वीडियो गेम्स। या फिर पेंटिंग भी लिख सकते हो आप, पेंटिंग, या फिर डूइंग होमवर्क। होमवर्क तो कई लोग ही करते होंगे, बाकी तो दूसरे ही काम करते होंगे नहीं, गेम्स खेलते होंगे। सो जब अकेले होते हैं तो हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, और जब हम ग्रुप में होते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर हमें लिखना है गोइंग टू ज़ू, ज़ू की विज़िट करने जाते हैं कभी कभार। फिर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो ग्रुप में ही खेलते हैं। फिर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। देन डांसिंग, DANCING,
लास्ट में लिखना है आपको स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम ग्रुप में करते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। आपके फैमिली मेम्बर में कौन सी एक्टिविटी ग्रुप में होती है और इंडिविजुअल मतलब अकेले होती है, वो आपको मेंशन करना है। आपकी मम्मी है वो क्या करती है, सो माई मदर डिसाइड्स द मेनू, MENU, मेनू फॉर अ डे, क्योंकि खाना तो मम्मी को ही बनाना होता है ना, तो मम्मी सब्जी सिलेक्ट करती है कि नहीं, आज क्या खाना बनाएंगे। बेचारी सुबह से टेंशन में आ जाती होंगी कि आज मैं क्या बनाऊँ तो सबको पसंद आए, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को बैंगन पसंद है तो किसी को गोभी पसंद है, किसी को आलू पसंद है ना। तो मम्मी किस किस का ख्याल रखेगी। ओके, तो मम्मी एक मेनू डिसाइड करती है। आगे देखो, माई फादर डिसाइड्स, सो माई फादर डिसाइड्स मैटर्स रिलेटेड टू मनी। पापा जो है वो घर चलाने के लिए पैसे देते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो पापा ही करते। पापा जॉब करते हैं तो घर में मम्मी को पैसे देंगे ना कि ये इतना खर्चा होगा तो इतने पैसे देने हैं। नेक्स्ट देखो, आई डिसाइड, आप क्या सोचते हैं, सो आई डिसाइड व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। ये तो कोई डिसाइड नहीं करता होगा, नहीं, किसी को याद भी नहीं आता होगा स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट देखो, वी डिसाइड, मतलब ग्रुप में क्या डिसाइड करते हैं, तो वी डिसाइड व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। वो तो आप करेंगे, लेकिन साथ में क्या करना है, तो वेयर वी शैल गो ड्यूरिंग हॉलीडेज। जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, तो हॉलीडेज़ के बारे में बातचीत करते हैं, तो वेयर वी शैल गो ड्यूरिंग हॉलीडेज। ओके, सो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अंडरस्टूड। नीचे देखो, यहाँ पर एक पजल दिया है। इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम। नोटिस दैट दिस वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। वन इज डन फॉर यू। इस पहेली के कॉलम में दिए गए शब्दों को खोजिए। ध्यान रखिए कि ये शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। आपकी सहायता के लिए एक दिया है, मतलब आपको एक वर्ड यहाँ पर दिया है। देखो, सम टाइम, सम और टाइम दो वर्ड जोड़ते हैं कि नहीं, उसी तरह हमें ऐसे दूसरे वर्ड ढूंढने हैं और सर्कल करने हैं। एवरीवन, एवरीवन कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में ही है, मिला सबको फर्स्ट लाइन में एवरीवन। सेकेंड है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में ही है, ये भी स्टैंडिंग लाइन, BASKETBALL, बास्केटबॉल, ये यहाँ पर है बास्केटबॉल। सेकेंड है आपका नोबडी, नोबडी, सो नोबडी यहाँ पर है, NOBODY, नोबडी। मिला सबको नोबडी, इस तरीके से सर्कल करना है। फिर लिखा है टीम वर्क, टीम वर्क, तो टीम वर्क यहाँ लिखा है TEAMWORK, टीम वर्क। नेक्स्ट है बैटन, बैटन, तो बैटन कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैटन। नेक्स्ट वर्ड है आपका संडे, संडे यहाँ पर लास्ट लाइन में SUNDAY, संडे। आप दूसरे वर्ड ऐड करके भी कर सकते हैं ऐसे। फिर है हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको, हैंडसम। हैंडसम के बाद है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। ओके, तो स्टैंड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसी तरीके से आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सर्कल करना है। आगे देखो, लेट्स राइट अ पोयम, यहाँ पर आपको पोयम लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विथ। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। आपको ऐसे वर्ड ऐड करके यहाँ पर लिखने हैं। आई विल स्पीक, यू हैव टू राइट। आई हैव अ बैडमिंटन किट बट, आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विथ मी। नीड समवन, बैडमिंटन किट है लेकिन खेलने के लिए कोई तो चाहिए ना साथ में। ओके, आगे देखो, आई नो अ स्टोरी
बट नीड समवन टू हियर। मेरे पास स्टोरी तो है लेकिन कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ना। अगर आपकी स्टोरी कोई नहीं सुनेगा तो आप किसको सुनाएंगे? ओके आगे देखो, आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट। मुझे एक्टिंग करना आता है लेकिन कोई देखने वाला भी होना चाहिए ना एक्टिंग को आपकी। आई हैव गॉट अ ट्रॉफी बट नीड समवन टू शेयर द जॉय। मुझे ट्रॉफी मिली है लेकिन मैं किसके साथ शेयर करूँ? ये मेरा खुशी जो है वो मेरी, तो मेरे साथ कोई खुशी शेयर करने वाला होना चाहिए ना। ओके सो ये इस तरीके के सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके डू दिस। आगे देखो यहाँ पर, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं, मैंने आपको लास्ट ईयर भी सिखाए थे। फॉर सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम फॉर आई एम, आई हैव फॉर आई हैव। दिस शॉर्ट वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द मार्क एपोस्ट्रॉफ इज एन विच शोज वेयर द लेटर्स आर। तो यहाँ पर कई शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। नाउ रीड टुगेदर। यहाँ पर वी विल, यू हैव, वी आर, कैन नॉट, देर इज, दे आर, वी हैव, व्हाट हैव, इस तरीके के वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके नाउ राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ पर नीचे जो फ्रेजेस दिए हैं उसके शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है। हैज़ नॉट का होगा यहाँ पर हैज़ंट। ओके फिर है हैव नॉट, तो हैव नॉट का होगा सामने आपको लिखना है HAVE', हैवंट। हैज़ नॉट का हैज़ंट, हैव नॉट का हैवंट। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड डू नॉट। डू नॉट का होगा डोंट। आर नॉट का होगा AREN कॉमा करके T, आरंट। ओके आगे देखो, राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग। Words are not written here, so I will write here words and answer both. You have to copy it. First, WEREN inverted comma weren't. So here you have to write the full form of this word WERENOT, were not. Second word है आपका यहाँ पर नीचे WASN कॉमा करके यहाँ पे लिखा है T। सो इसका फुल फॉर्म होगा नीचे WASNOT, वॉज नॉट। सेकेंड आगे है SHE कॉमा करके LL लिखा है, सो इसका फुल फॉर्म होगा सी विल, SHEWILL, सी विल। नेक्स्ट आगे देखो WHO कॉमा करके लिखा है S, सो इसका फुल फॉर्म है हु इज़। ओके सो इसी तरह सारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो सब आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे राइटिंग से लिखनी है, साथ में रीड भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।